अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जर्नल में टॉपिक है कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री। कैश डिस्काउंट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कल हमने इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली हुई है, इंट्रोडक्शन इसका हो चुका हुआ है, लेकिन आज हम लोग इसकी बात करेंगे कि जर्नल एंट्री में इसकी क्या ट्रीटमेंट है। इसको कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज क्या होगी इसकी, वो हम देखते हैं। पहले तो उसकी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं कि कैसे ट्रांजैक्शंस आती हैं, और फिर हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। और जब एनालिसिस आ गया तो इसका मतलब है कि आप बड़ी आसानी से उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक दिन बताया था कि जर्नल एंट्रीज की दो किस्में मैंने आपको बताई थी। एक होती है सिंपल एंट्री और एक होती है कंपाउंड एंट्री। याद है सबको? सिंपल एंट्री क्या होती है? जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट हो। एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये कौन सी एंट्री होती है? सिंपल। और ये टोटल कितने हो गए? दो अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी जर्नल एंट्री हो जिसमें एक से ज्यादा डेबिट अकाउंट्स हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, तो वो बन जाती है कंपाउंड एंट्री, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपाउंड एंट्री ऐसी एंट्री होती है जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट्स होते हैं। तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, मतलब दो से ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो ये जो कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है ये कंपाउंड एंट्री होती है। तो कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए आपको रिवाइज किया, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट में क्या होता है? जर्नल एंट्री सिंपल नहीं होगी, इसमें दो से ज्यादा अकाउंट्स आने वाले हैं, ठीक है। यानी कि तीन अकाउंट्स आया करेंगे। तीसरा आज कौन सा आएगा बीच में? डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट का अकाउंट भी डेबिट या क्रेडिट हुआ करेगा। तो उसकी जर्नल एंट्री, सॉरी ट्रांजैक्शन पहले देखते हैं कि कैसे आती है। रिसीव कैश फ्रॉम असलम rupees 9,000, allowing discount rupees 1,000। इसका पहले तर्जमा करते हैं। इसका तर्जमा क्या है? रिसीव कैश फ्रॉम असलम, असलम से कैश वसूल किया। कितना किया? 9,000। अलाइव डिस्काउंट रुपीज 1,000, और उसको 1,000 रुपया डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अलाउ का मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट हमने दिया है। अलाउ का क्या मतलब है? डिस्काउंट हमने दिया है। ये हमारा बंदा कस्टमर था असलम, जिससे हमने पैसे लेने थे। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट का ताल्लुक होता है, इसमें जो पार्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ये कौन देता है, किसको देता है? ये सही कारोबार का मालिक, सही ग्राहक। ये क्रेडिटर देता है अपने डेटर। इसका मतलब ये है कि ये जो, अब जरा ध्यान से समझो, कहानी को पहले समझो, स्टोरी समझो पहले। इसमें ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, ये किस टाइम दिया जा रहा है? जब हम असलम से पैसे वसूल कर रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ? रिसीव कैश। हम असलम से कैश वसूल कर रहे हैं, अब वसूल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको पहले, आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या कुछ दिन पहले हमने असलम को कुछ चीजें उधार बेची थी। समझारी बात? हमने इसको उधार चीजें बेची थी पहले, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? उससे पैसे वसूल कर रहे हैं। तो जब हम उससे पैसे वसूल कर रहे हैं उस वक्त हम उसको एक डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है, कल की बात है, अभी हमने कल ये सारा कुछ डिस्कस किया था कि जब पैसे वसूल किए जाए और पैसे वसूल करने के टाइम जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो डिस्काउंट क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट। एक डिस्काउंट कल हमने डिस्कस कर लिया हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। वो कौन सा था? वो कब दिया जाता है? लिस्ट प्राइस कब दिया जाता पर है? अशाफ लोग करते वक्त लिस्ट प्राइस पर। जब चीजें सेल कर रहे होते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल। जब हम लोग सेल कर रहे होते हैं उस वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन जो डिस्काउंट पैसे वसूल करते वक्त दिया जाता है उस डिस्काउंट का नाम क्या होता है? अब ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर तो आप वो देखें, जो कल वाली हमारी वीडियो है अपलोड हो चुकी होगी, तो वो देखें, तो उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम उसको अब आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
हम सीधा चलते हैं कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग के लिए। अब इसका एनालिसिस करते हैं कैसे हो। देखिए इसमें अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, पहले ध्यान से समझें कि अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे और कितने होंगे। और मैंने आपको बताया था कि इसमें कंपाउंड एंट्री आ जाएगी। कंपाउंड एंट्री का मतलब है कि इसमें अकाउंट दो से ज्यादा निकलेगा, दो से ज्यादा अकाउंट निकलेगा। कैसे? नंबर 1, कैश वसूल कर रहे हैं, रिसीट कैश, कैश वसूल कर रहे हैं किससे? असलम से। इसका मतलब है कि असलम हमारा डेटर था, यानी कि हमने इससे पैसे लेने थे, असलम से हमने पैसे लेने थे, तभी तो ले रहे हैं। ऐसे ही कोई बंदा थोड़ी पैसे दे देता है, ठीक है। कारोबार में मुफ्त में कोई बंदा ना पैसे देता है ना लेता है। तो हम अगर यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि रिसीट कैश फ्रॉम असलम, असलम से हम कैश ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने असलम से पैसे ले लिए, ठीक है। इसका मतलब असलम हमारा डेटर था। तो दो अकाउंट तो ये सामने आ गए सीधे सीधे। एक तो हम कैश वसूल कर रहे हैं, कैश में इजाफा हो रहा है, ठीक है। और किससे वसूल कर रहे हैं? असलम से। असलम हमारा डेटर यानी कि एसेट था। तो अब वो जब उससे पैसे ले लेंगे तो वो हमारा डेटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब डेटर खत्म होगा या कम होगा तो डेटर में भी कमी आएगी। तो उस डेटर का नाम क्या है? असलम। यहाँ पर आ गया असलम। दो अकाउंट हो गए, कैश वसूल किया जी, एक मिनट, ठीक है सर। ठीक है। असलम से कैश वसूल कर रहे हैं तो कैश में हो रहा है इजाफा, और असलम हमारा डेटर था, अब वो डेटर हमारा नहीं रहेगा। जब उसे पैसे ही ले लिए तो डेटर खत्म, ठीक है। तो उसमें हो जाएगी कमी या वो डेटर हो जाएगा खत्म। तो दो चीजों में चेंज आ रहा है, कैश में चेंज आ रहा है और डेटर में चेंज आ रहा है। तो एक हमारा अकाउंट हो गया कैश और एक हो गया डेटर। डेटर का नाम मौजूद है तो नाम लिखेंगे। तीसरा अकाउंट कौन सा होगा? डिस्काउंट्स। डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कौन सा है? कैश डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दे रहे कैश हैं। डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट ही। लेकिन ये क्या है? ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। ये डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं, पैसे छोड़ रहे हैं। असल अच्छा सर, ये आप लोगों को इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैसे तो अलाउ लिखा हुआ है साथ, अलाउ, अलाउइंग का मतलब है कि हम अलाउ कर रहे हैं उसको डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट रसीद इसके साथ नहीं लिखा हुआ। एक ट्रांजैक्शन कभी कभी ऐसी आ जाती है जिसमें अलाउ का लफ्ज ही नहीं होता, खाली लिखा होता है रिसीट कैश फ्रॉम असलम ₹9000, डिस्काउंट ₹1000। अब उसमें अलाउ का लफ्ज ही नहीं है। अब वहां पर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं या डिस्काउंट ले रहे हैं? अब देखो ये जो पीछे वाला सारा सेंटेंस है ना, ये आपको क्लियर कर रहा है, ये बता रहा है कि हम असलम से पैसे ले रहे हैं। अगर हम पैसे ले रहे हैं तो जाहिर बात है हम उसको कुछ पैसे छोड़ेंगे, हम उसको कुछ पैसे छोड़ेंगे, हम उसको डिस्काउंट देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि असलम हमें पैसे दे और कहे कि चलो ठीक है तुम डिस्काउंट भी देना, वो डिस्काउंट हमें दे। अगर उस पर हम छोड़ देंगे वो तो हमें 9000 डिस्काउंट दे देगा 10,000 में। वो कहेगा 1000 पकड़ो, 9000 आपको डिस्काउंट दिया, वो तो ऐसा कर देगा। इसका मतलब है कि जो पैसे लेने वाला होता है ना, उसी ने ही पैसे छोड़ने हैं जो छोड़ते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट असलम से हम पैसे अगर ले रहे हैं तो डिस्काउंट हम उसको देंगे, ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं। इस डिस्काउंट को हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड का। दो नाम मैंने लिखे थे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। कभी हम डिस्काउंट देते हैं और कभी हम डिस्काउंट लेते हैं। जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसको कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। अब ये चूंकि डिस्काउंट हम दे रहे हैं, इस डिस्काउंट का नाम क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अच्छा, अगर हमने किसी शख्स के पैसे देने हो, चलिए उसकी ट्रांजैक्शन ही हम लिखते हैं, ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शन करा देते हैं। ये डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये इस डिस्काउंट का नाम क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड। अच्छा जी, ये हमारे अब निकला है अकाउंट्स निकला। अब आगे वही कर लेंगे। अब हमारे अकाउंट्स निकला है, हमें पता चल गया कि इसमें 3 अकाउंट कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ। अब हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कितने? एसेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू, बैलेंस, कैपिटल और डेबिट क्रेडिट के रूल्स हमने यहाँ पर हमें कभी कभी ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अब तो पक्के हो चुके हैं। अब आ रहे हैं इनके एलिमेंट्स निकालते हैं। कैश का एलिमेंट क्या होता है? असलम, ये हमारा डेटर था। अब असलम के दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, एसेट या लायबिलिटी। अब बताएं कि इससे पैसे हमने लेने थे कि देने थे? ले इससे हमने पैसे
तभी तो ले रहे हैं। अगर देने होते तो इधर दे रहे होते उसको पैसे, इससे पैसे हमने लेने थे। ये हमारा था डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने दिया है, पैसे छोड़े हैं, ये बनेगा एक्सपेंस। अगर डिस्काउंट लेंगे, डिस्काउंट रिसीव, तो वो हमारा बन जाएगा रेवेन्यू यानी कि आमदनी। अगर डिस्काउंट देंगे, दो ही डिस्काउंट की सूरतें हो सकती है, या डिस्काउंट दिया है या डिस्काउंट दिया है। अगर डिस्काउंट दिया है तो सच्चा है, अगर डिस्काउंट हम ले रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू। अब ये आ गया एक्सपेंस। अब देखिए जरा कैश में इजाफा होगा कि कमी? इजाफा हो। रिसीव्ड कैश, कैश दिया, इसमें हो गया इजाफा, और असलम में ये हो गया कमी। वो हमारा डेटर था, अब जब उसने पैसे दे दिए, तो डेटर को उर्दू में कहते हैं मकरूज, वो हमारा मकरूज था, जब उसने पैसे दे दिए हमें, तो अब वो मकरूज नहीं था, हमारा एक मकरूज कम हो गया। उसके बाद आ गया डिस्काउंट अलाउड यानी कि खर्चा। खर्चे में क्या हुआ? इजाफा, खर्चा तो बढ़ गया हमारे, जब पैसे छोड़ेंगे तो खर्चा बढ़ेगा हमारा, ठीक है। एसेट में इजाफा, डेबिट, एसेट में कमी, क्रेडिट, एक्सपेंस में इजाफा, डेबिट, ठीक है। जनरल एंट्री में अकाउंट आपने लिखना है, तो पहले कौन से हैं? ये दो डेबिट है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पर उसकी डेट लिखेंगे, फर्स्ट करें जो भी है, उसके बाद लिखेंगे कैश अकाउंट, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी डेबिट। अब तीसरा अकाउंट है असलम, तो सेंटर से करके लिखेंगे यहाँ पर असलम अकाउंट क्रेडिट, नीचे इसके नरेशन लिखेंगे और उस नरेशन में ब्रैकेट लगा के क्लोज और नीचे लाइन लगा देंगे। अब इनकी लिखनी है अमाउंट्स। अमाउंट्स कैसे लिखेंगे? कैश के सामने वो लिखें जो कैश मिला है, कितनी आई रकम, हमने कितना कैश दिया? रिसीव कैश फ्रॉम असलम 9000, कैश कितना मिला है? 9000। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कितना दिया? 1000, वो लिखा होगा। इसका मतलब असलम से पैसे लेने कितने थे? 10,000। तो असलम के सामने कितना आएगा? जितने टोटल पैसे उससे लेने थे, क्लियर होगी बात? 10,000 लेना था असलम से। अब हमारा डेटर जो है यानी कि मकरूज, वो हमारा मकरूज कितने से था? 10,000, हमने 9,000 ले लिया, 1,000 छोड़ दिया, अब हमारा एसेट यानी कि डेटर आता है। तो ये देखिए डेबिट साइड का टोटल 10,000 और क्रेडिट साइड का टोटल। जब कंपाउंड एंट्री हो जिसमें 3 अकाउंट हो, 4 हो, 5 हो, उसका डेबिट क्रेडिट लाजमी चेक कर लिया करें, अमाउंट बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये है सिंपल सी एक ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्काउंट का ताल्लुक था। अब एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं, प्रैक्टिस के लिए एक और लिखते हैं, एक और लिखते हैं। अच्छा, एक और तरीके से भी ये ट्रांजैक्शन आती है, कैसे? अगर ये 2% आ जाता तो फिर परसेंटेज में, हां जी सर, चलो परसेंटेज में लिखिए। फिर ये ट्रांजैक्शन है, उसमें परसेंटेज से डिस्काउंट डाल देते हैं, ठीक है। अमाउंट से नहीं बल्कि परसेंटेज से डाल देते हैं, तो बात तो वही है। देखिए कैसे, आप जरा ट्रांजैक्शन को समझिएगा कि क्या होगा, तर्जुमा देखिएगा इसका। ट्रांजैक्शन है रिसीव रुपीस 9,000, चलो चेंज कर लेते हैं, 20,000 कर लेते हैं। Received rupees 20,000 from Akram अलाइन, यार अलाइन का लफ्ज़ ही छोड़ देते, डिस्काउंट रुपीस 5%, इस तरह आ गया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे? रिसीव्ड रुपीस 20,000 फ्रॉम अकरम, कितने पैसे ले रहे हैं? 20,000, इसका मतलब कैश आया, एक अकाउंट कौन सा बन गया? कैश, किससे ले रहे हैं? अकरम से, अकरम अकाउंट आ गया, कैश अकाउंट, अकरम अकाउंट, डिस्काउंट 5%। अब मुझे ये बताएं, ये डिस्काउंट यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि ये डिस्काउंट दिया है या लिया है, हम उससे कैसे ले रहे हैं? पिछला सेंटेंस आपको बता रहा है, ये बताएगा कि ये डिस्काउंट दिया है या लिया है। रिसीव्ड रुपीस 20,000 फ्रॉम अकरम, अकरम से 20,000 रुपए लिए हैं हमने उसको डिस्काउंट, इसका मतलब है कि डिस्काउंट हम देंगे उसको, जो भी देना है डिस्काउंट हम उसको देंगे, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि अकरम 20,000 भी दो डिस्काउंट भी दो, ऐसा तो नहीं कह सकते, तो वो डिस्काउंट हमें थोड़ी देगा, हम उसको डिस्काउंट देंगे।
जब पैसे ले रहे हैं तो डिस्काउंट हम देंगे। जब जब हम पैसे देंगे किसी को, जब हम किसी को पैसे देंगे तो फिर हम उससे कह सकते हैं कि भाई हमें डिस्काउंट दे दो। जब पैसे देंगे तो डिस्काउंट लेंगे, ठीक है। कैश और डिस्काउंट आपस में उलट सिमत में चलते हैं। जब यहाँ पर हम पैसे ले रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे हैं, जब पैसे देंगे किसी को तो डिस्काउंट लेंगे, ठीक है। दुकान वाले को जब हम चीज खरीदते हैं तो पैसे देते हैं और डिस्काउंट लेते हैं। आगे चलो, इसका मतलब ये डिस्काउंट कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड। समझ आ गया? अच्छा, एनालिसिस सारा सेम। कैश में कैश का एलिमेंट अक्रम पैसे ले रहे हैं ना अक्रम से, इसका मतलब इससे पैसे लेने थे, तो ये हमारा डेबिटर, यानी कि डेबिटर का एलिमेंट क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड सेम आ रहा है, एसेट एक्सपेंस। अब कैश वसूल किया इजाफा हुआ, अक्रम कमी होगी। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट दिया खर्चे में इजाफा हो गया, ये डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया। एसेट में इजाफा एक्सपेंस में इजाफा दोनों डेबिट, एसेट में कमी क्रेडिट हो जाएगी। जर्नल एंट्री, यस सर, जर्नल एंट्री तो कर ही लेगा। बेसिकली ये चीज समझनी है हमें, ठीक है। अब आगे चल एक और ट्रांजैक्शन सर जिसका डिस्काउंट वाला सेल दिस क्या होता है? ये वाली, ये ट्रेड डिस्काउंट, नहीं सर ये वो है, ये ट्रेड डिस्काउंट भाई वो है भैया, इसका इसका हल कर दे, इसका हल कर दे सर, डिस्काउंट अमाउंट इसकी लिखते हैं, इसके 5% डाल करते हैं। ओके, देखिए कैसे 20,000 लेना था, मतलब 20,000 लेना, इनका 20,000 लिया है, रिसीव्ड ₹20,000, 20,000 हमने ले लिया, कैश के सामने कितना आ गया? 20,000। ओके, तो अकरम साहब के टोटल कितने लेंगे वो तो हमें नहीं पता। अब डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट उसको कितना देगा? 5%। अब 5% ले लेंगे टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट कितनी थी जिसका हमने 5% लिया? 20,000 नहीं था, 20,000 तो हमने लिया है। अब आप लोगों का मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो? 21,000 नहीं, देखो कितना, एक मिनट देखो चलो देखिए कितना। कोई अमाउंट की जो हमने अकरम से लेनी थी, हमें नहीं पता है वो कितनी थी, वो फर्ज कर लेते हैं वो कितनी थी। ये मैथमेटिक्स है। वैसे इस तरह की ट्रांजैक्शन आपको आती नहीं, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में इजी आता है, उसमें इस तरह की कैलकुलेशन नहीं आती। लेकिन चूंकि हमने अपने पास से बना दी है तो इसका मतलब है फंस गए। अब हमें करना पड़ेगा इसके साथ से। देखिए कैसे इस तरह की ट्रांजैक्शन जो कैलकुलेशन में बताने लगे इस तरह की वैसे आती नहीं है, कैलकुलेशन सीधी होती है, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेशन अब मैं आपको करके दे देता हूँ कि कैसे है। कोई अमाउंट थी जो हमने अकरम से लेनी थी, वो ₹X थी, उस ₹X में से हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, कितने परसेंट? X माइनस 5% ऑफ X, और ये डिस्काउंट देने के बाद हमें रकम कितनी मिली है आपसे? 20,000। X कॉमन ले लें, 1 माइनस 0.05, 5% को लिख सकते हैं 0.05 इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। x इंटू 1 माइनस किया करेंगे तो 0.95 बचेगा इज इक्वल टू 20,000। मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। ये 0.95 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 0.95, इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर है किसी के पास? 20,000 डिवाइडेड बाय 0.95 करें कितना आता है? जल्दी इधर करिए, वीडियो लंबी ना होने पाए। 20,000 डिवाइडेड बाय 0.95, जी ये 2105 पॉइंट के बाद जो भी है छोड़ दें। यानी कि हमने उससे पैसे तकरीबन कितने लेने थे? 21,052 रुपए तकरीबन लेने, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 21,052 रुपए, 21,052। इसका मतलब है कि हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया? 1,052 रुपए, 1,052 रुपए, यानी हमने उससे लेने कितने थे टोटल? 21,052, लेकिन हमने उससे लिए कितने? सिर्फ 20,000। इसका मतलब उसको छोड़े कितने हमारे से?
8000 अमाउंट पे हमने उसको छोड़ दिया। इस तरह की कैलकुलेशन आती सिंपल आती है, ठीक है। अच्छा बेसिकली आप जर्नल एंट्री को समझो, इसको समझो, बेसिकली आप अकाउंट्स को समझो, इसकी कैलकुलेशन पे ना जाओ, ये सीधी सीधी अमाउंट सोचो, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन में लिख रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा दफा आती है, सर वो मैं देगा और वो जी जो वो डिस्काउंट देगा रिसीव्ड वाली हम वो भी करते हैं, बस ये टाइम कितना है हमारे 15 मिनट है, बहुत कम। 15 मिनट में हम पूरा लेक्चर दे लेते हैं। अच्छा मैं इसको ऊपर वाले को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता चलता है रेफरेंस के तौर पे कि हमारा सिर्फ ट्रांजैक्शन के लफ्ज चेंज हो रहे हैं, एनालिसिस सेम ही रहेगा, एनालिसिस सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा, सिर्फ ट्रांजैक्शन के अल्फाज बदल रहे हैं। अब देखो कैसे आती है, एक और ट्रांजैक्शन यूं आती है जो बहुत ज्यादा दफा आती है, received rupees या हम लोग इसको सिंपल करते हैं जो कि वो पड़ेगा अलाउड या डिस्काउंट भी हम सिंपल नहीं करना चाहते, हम लोग इसको ठीक है received rupees 900 from Amber in full settlement, ये लफ्ज बड़ा है, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट इसका क्या मतलब अभी देखिए, इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट रुपीज 1000। लो आपको तर्जुमा में कर देता हूँ, आप नहीं समझ जाएंगे किसका क्या करना है। फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब समझना है, इसका मतलब क्या है, फुल सेटलमेंट का अकाउंट का मतलब है कि खाता साफ, खाता क्लियर, सारा कुछ खत्म। अब देखिए क्या हो, रिसीव्ड रुपीज 900, 900 रुपए लिए फ्रॉम अहमद से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 1000। समझ आ रही है, कुछ समझ आ रही है कि हमने अहमद से 900 रुपए लिए और उसका खाता क्लियर कर दिया, जो कि कितने रुपए का था खाता, अकाउंट बुक में खाता कितने का था, 7। यस दिस इज द पॉइंट कि हमने अहमद से कितने पैसे लेने थे, उससे कितने लिए, और उसका खाता डिस्काउंट बताया इसमें कितना, डिस्काउंट तो बताया ही नहीं, वो हमने खुद निकाल लिया कि 1000 रुपए का खाता था और 900 रुपए लेके उसका खाता क्लियर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि खाता क्लियर का मतलब है कि बाकी पैसे अब उससे नहीं लेंगे, हमने 900 लेके उसका 1000 रुपए का खाता क्लियर कर दिया। मतलब क्या है, फुल सेटलमेंट आपको ये बता रहा है कि बाकी पैसे अब उससे नहीं ले रहे, बाकी पैसे उसको छोड़ दिए हैं। और वो कितने पैसे छोड़े हैं, 1000 में से 900 लिया है, इसका मतलब है कि डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आई, 100। समझ आ गई बात। इस तरह भी डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन आती है, अभी मैं आपको बुक में से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। आगे रिसीव रुपीज 900, 900 रुपए लिए हैं, तो पहला अकाउंट क्या है, किससे लिए हैं, उससे हमने पैसे लेने थे, और अकाउंट खाता फुल सेटलमेंट हो गई है, 1000 में से 900 लेके फुल सेटलमेंट। इसका मतलब है कि डिस्काउंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने कुछ पैसे उसको छोड़े, वो कहलाएगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। कैश एसेट, अहमद एसेट था अभी हो गया इस एसेट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, इस एसेट में इजाफा हो रहा, कैश ले रहे हैं, अहमद हमारा मखलूक था, डेटर था, ये खत्म हो गया, और ये हमने उसको पैसे छोड़ दिए हैं, ये खर्चे में इजाफा हो गया, एसेट में इजाफा डेबिट, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, एसेट में कमी क्रेडिट। वैल्यूज कितनी है, कैश के सामने 900, कैश कितना मिला 900, अहमद से लेने कितने थे, जब भी नाम आएगा उसके पैसे सामने वो अमाउंट आनी है जितनी टोटल उससे लेनी है, टोटल अमाउंट आएगा, डिस्काउंट कितना है 100। ओके समझ आ गई सबको, सेम है एनालिसिस, सेम है, कोई फर्क नहीं है एनालिसिस में, जनरल एंट्री सेम होगी। अब मैं थोड़ी सी ट्रांजैक्शन चेंज करने लगा, रिसीव्ड वाले में चलते हैं। जब हम लोग डिस्काउंट अलाउड की जगह पे डिस्काउंट रिसीव्ड कैसे आता है और उसका हम एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन लिखते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन
पेड टू क्रेडिटर, नाम लिख देते हैं, आप आगे नाम नहीं हम लिखते हैं, कोई भी है बंदा है जिसके हमने पैसे, किसी को हमने पैसे दिए हैं, पेड का मतलब है अदा किया, पेड टू क्रेडिटर ₹9,900 in full settlement of our account ₹10,000। अब मेरे ख्याल आपको तर्जुमा तो समझ आ गया। पेड टू क्रेडिटर, किसी क्रेडिटर को हमने पैसे दिए हैं, ठीक है, अब पैसे हम दे रहे हैं, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को दिए हैं 9,900 इन फुल सेटलमेंट, खाता क्लियर हो गया, ऑफ आवर अकाउंट हमारा खाता क्लियर हो गया, जो कि कितने का था 10,000, 9,900 देके हमने खाता क्लियर करवा दिया। इसका मतलब ये है कि अब अकाउंट देखें कौन से हैं, एक तो हमने कैश दिया पेड टू क्रेडिटर, कैश, और किसको दिया, उसका नाम नहीं यहाँ पर पता, तो यहाँ पर क्रेडिटर ही लिख देते हैं, क्रेडिटर को दिए कैश। अच्छा, इन फुल सेटलमेंट हो गई अकाउंट कितने का था 10,000। अब यहाँ पर 10,000 का खाता था, 9,900 रुपया दे के हमने खाता क्लियर कर दिया। क्या यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है कुछ? डिस्काउंट है? खाता कितने का था 10,000, लेकिन पैसे कितने दिए 9,000, और फुल सेटलमेंट होगी। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि बाकी पैसे जो हैं वो अब नहीं देंगे, वो पैसे छोड़ दिए गए, और वो पैसे कितने बने 100 रुपये, 9,900 देके 10,000 क्लियर करवा, इसका मतलब 100 रुपया डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट हमने रिसीव किया है या डिस्काउंट हमने दिया है? डिस्काउंट भी नहीं बताया इसे कि डिस्काउंट है 100 रुपये का, वो भी हमने खुद नहीं कहा कि डिस्काउंट है 100 रुपये, और फिर अब हमने खुद ही जज कर रहे हैं कि वो डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है। बेटा इधर देखो, भाई ना देखो, आपसे कह रहा हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड है या अलाउड है, ये हमने डिसाइड किया। लेकिन पेड टू क्रेडिटर, अब हम पैसे दे रहे हैं, जब हम पैसे देते हैं तो डिस्काउंट लेते हैं, यहाँ पर जो डिस्काउंट है 100 रुपया, वो डिस्काउंट कौन सा है, डिस्काउंट रिसीव। अब उसके साथ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, समझ आ गई दोनों की, डिस्काउंट अलाउड भी हो गया और डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो गया। अब वैल्यूज लिखते हैं, कैश कितना गया, सॉरी कैश पहले इसका एनालिसिस करते हैं, कैश एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, इसको हम पैसे दे रहे हैं, इसके पैसे देने हैं, असलम से पैसे हमने लिए थे, क्योंकि असलम से पैसे हमने लेने थे। अल्लाह वास्ते ना कोई पैसे देता है ना कोई पैसे लेता है, ठीक है। जहां पर क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब है इसके पैसे देने हैं, क्रेडिटर, ठीक है। कैश एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, क्रेडिटर वैसे भी लायबिलिटी होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू, बस ये दो ही डिस्काउंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताएं एसेट में इजाफा हुआ कि कमी? कैश दिया है, अब कैश जा रहा है, कैश में कमी हो रही है, और क्रेडिटर यानी कि कर्जा लायबिलिटी में भी कमी, जब पैसे दे दिए तो हमारा क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी भी कम हो गई। डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू में इजाफा, एसेट में कमी हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी में कमी हो तो डेबिट, क्रेडिट में इजाफा हो तो क्रेडिट। यहाँ पर दो क्रेडिट और एक डेबिट, यहाँ पर दो डेबिट। अब इसका जनरल एंट्री पास करते हैं, पहले क्या आएगा, क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जनरल एंट्री जो भी है उसकी डेट लिखें, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ओके। दो क्रेडिट है, कैश और डिस्काउंट रिसीव, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये भी क्रेडिट, उसके नीचे ब्रैकेट नरेशन आ जाएगी और एक लाइन आ जाएगी। वैल्यू क्या होता है, कैसे कैसे लिखते हैं,
क्रेडिटर के सामने कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 10,000 मेजर क्रेडिटर या जो भी नाम हो उसके सामने, असलम के सामने टोटल अमाउंट आएगा। तो क्रेडिटर के सामने टोटल अमाउंट आएगा। अगर आपको ना पता चलेगी तो जो दो वैल्यू दी हुई हैं वो तो वहां से आप गैस कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि क्रेडिटर के हमें टोटल कितने देने थे? 10,000। ये डेबिट वाले कॉलम में आ गया। कैश कितना दिया? 9,900। ये क्रेडिट वाले कॉलम में है। डिस्काउंट रिसीव कितना है? 100। ठीक है? अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की वैल्यू देखिए, सेम है बराबर है, ठीक है? समझ आ गई सबको? देखिए ये था डिस्काउंट का टॉपिक। अभी हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं, सॉरी ट्रांजैक्शन देखते हैं क्वेश्चन में, और वहां से आप लोग मुझे देख के जज करके बताएंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बने हैं, ठीक है? अब देखते हैं, चलें वीडियो बंद कर दें। अल्लाह हाफिज़।